अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही स्पेशल दाल चना और दाल मूंग के ऐसे कोफ्ते बनाऊंगी जो कि YouTube की हिस्ट्री में आप पहली बार देखेंगे। क्यों आपके कोफ्ते अंदर से कच्चे रह जाते हैं, आपकी ग्रेवी दानेदार नहीं बनती और आपके कोफ्ते सख्त क्यों हो जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है, हमारे कोफ्ते नरम नहीं बनते। तो आज की इस वीडियो में सब सीक्रेट मैं आपको बताऊंगी। इसमें हम 2 दालें डालकर ये कोफ्ते क्यों बनाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। करना आपने ये है कि वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो आप रिजल्ट खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। तो रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस अमेजिंग परफेक्ट कोफ्ते को बनाने के लिए हम 2 किस्म की दालें इस्तेमाल करेंगे। एक हम लेंगे दाल चना हमने ली है 1 पाव यानी 250 ग्राम, और दूसरी हम दाल लेंगे मूंग दाल मूंग हमने तकरीबन 1 कप के करीब ली थी। ये दोनों दालें हमने तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दी थी। ये अभी आप देख सकते हैं दाल चना कितनी जबरदस्त अच्छे से फूल गई है। इसी तरह ये आप दाल मूंग भी देख सकते हैं कितनी अमेजिंग फूल गई है। अब हम दोनों दालों के अंदर पानी को ड्रेन करेंगे। स्ट्रेनर की मदद से हम पानी मुकम्मल ड्रेन कर लेंगे। दालों के अंदर से पानी बहुत अच्छे तरीके से निकालिएगा, क्योंकि अगर दाल के अंदर पानी मौजूद होगा तो कोफ्ते परफेक्ट नहीं बनेंगे। अगर आप वीडियो को मुकम्मल ध्यान और तवज्जो से फॉलो करेंगे तो आपके कोफ्ते परफेक्ट बनेंगे। दोनों दालों का पानी हमने बिल्कुल खुश्क कर लिया है। अब हम दालों को पीस लेंगे। आप मशीन के अंदर भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन हम दोड़ी डंडे से दाल को कूटेंगे। अगर आप कोफ्तों का बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो दालों को कूट कर ही इस्तेमाल करें। दाल को हम बिल्कुल बारीक कूट लेंगे। जितना जबरदस्त हम दाल को कूटेंगे इतने ही सॉफ्ट हमारे कोफ्ते बनेंगे। मूंग दाल भी हम इसीलिए डाल रहे हैं कि हमारे कोफ्ते एकदम नरम बने। ये देखिए हमने दाल को पीस लिया है। दाल हमारी कितनी जबरदस्त नरम है। इसी तरह हम ये सारी दाल को बिल्कुल बारीक कूट लेंगे। ये देखिए हमने दोनों दालों को मुकम्मल पीस लिया है। अब हम इसमें जो चीजें शामिल करेंगे, 1 चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 अदद प्याज को हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 5 से 7 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हम हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच सुरख लाल मिर्च का पाउडर। मजीद चटपटा बनाने के लिए हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे, चाय का आधा चम्मच हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, आधा चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम जब कोफ्ते फ्राई करते हैं तो वो टूट क्यों जाते हैं, क्या हम गलती करते हैं जिसकी वजह से कोफ्ते टूटना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि दाल आप मुकम्मल अच्छे तरीके से कूट कर इस्तेमाल करें। अगर हम दाल को दरदरा छोड़ देंगे तो हमारे कोफ्ते फटना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी जो कोफ्तों में दाल इस्तेमाल की जाती है इसको मुकम्मल पेस्ट बना लें, यानी बिल्कुल अच्छे तरीके से कूट लें। आप हस्ब जरूरत इस तरह छोटे भी या बड़े साइज के भी कोफ्ते बना सकते हैं। हम ये दरमियाने साइज का कोफ्ता बनाएंगे। आप हाथों में इस तरह गोल करें, कोशिश कीजिएगा कोई क्रैक वगैरह ना आए। अब मैं आपको एक और कोफ्ता भी बनाकर बता देती हूँ। ये देखिए कोफ्ते का बैटर देख सकते हैं, ना ये बहुत सख्त है और ना ज्यादा नरम, ये एकदम परफेक्ट है। इसी तरह ये हम सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम फ्राई करेंगे। अब हम कोफ्ते को नीम गरम ऑयल में डालेंगे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम कोफ्ते फ्राई कैसे करेंगे। तो आंच हम बिल्कुल स्लो रखेंगे, क्योंकि अगर हम तेज आंच पर कोफ्तों को फ्राई करेंगे तो कोफ्ते अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से एकदम गोल्डन हो जाएंगे। इसी तरह हम मिक्स कर करके गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। कोफ्तों को फ्राई करने की भी कुछ टिप एंड सीक्रेट होते हैं, जिनको आप फॉलो करके बनाएं तो आपके कोफ्ते एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो इसी तरह ये हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। नेक्स्ट, कुछ लोगों की ग्रेवी में जाकर कोफ्ते टूटना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये
क्यों होता है। तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए फॉलो करते रहें। कोफ्तों को फ्राई करने में तकरीबन हमारे 10 मिनट तक लग जाएंगे, क्योंकि हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। आज हमारे कोफ्ते ऐसे तैयार होंगे कि आप गोश्त के कोफ्तों को पीछे छोड़ देंगे। ये अभी आप देख सकते हैं काफी हद तक गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। अभी हम मजीद 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए हैं, अब हम निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग गोल्डन प्यारा कलर आ गया है। अब हम कोफ्तों के लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। इसके लिए हम आधा कप ऑयल लेंगे। 2 अदद हमने प्याज लिए हैं, जो हमने छोटे छोटे कटिंग कर लिए हैं। अच्छा जी, प्याज को हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारे काफी हद तक गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज के साथ ही हम लहसुन अदरक के पेस्ट को भी फ्राई कर लेंगे। प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट भी फ्राई हो गया है। अब हम इसमें 3 अदद टमाटरों का पेस्ट ऐड करेंगे। टमाटरों को आप छोटा छोटा कटिंग करके भी डाल सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट रिजल्ट होता है वो टमाटरों का पेस्ट ही डालने से आता है। तो अब हम टमाटरों का पेस्ट डालकर 5 मिनट तक पकाएंगे, जब तक टमाटरों का पानी मुकम्मल ड्रेन नहीं हो जाता। ये देखिए जी, 5 मिनट पकाने के बाद टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम सालन मसाला ऐड करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। मसालों को बहुत अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे, क्योंकि अगर हम बुनाई अच्छे तरीके से करेंगे तो कलर बहुत ही परफेक्ट आएगा। थोड़ा सा हम पानी भी शामिल कर देंगे ताकि मसाले की बुनाई अच्छे तरीके से हो जाए। यहाँ मैटर करता है बुनाई। अगर हम अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे तो कलर परफेक्ट आएगा। आप अच्छे टेस्ट और फ्लेवर के लिए और ग्रेवी को दानेदार बनाने के लिए 1 कप हम दही शामिल करेंगे। दही डालकर हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। दही की वजह से बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट आ जाता है, जैसे हम चिकन का कोरमा खा रहे हैं। 2 से 3 मिनट बुनाई हमने कर ली है। या आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। ग्रेवी भी हमारी दानेदार तैयार हो गई है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब आ जाते हैं कोफ्ते, वो हम ऐड करेंगे। ये देखिए जी, कितना प्यारा कलर आ गया है ग्रेवी का। कोफ्ते डालकर हम बुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। अब हम हस्बे जरूरत पानी ऐड करेंगे। तकरीबन हम 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे और ऊपर से हम कवर कर देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। कोफ्तों को पकाते हुए हमारे 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। काफी हद तक ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो गई है। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे 5 से 7 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हम हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। अब हम बगैर कवर किए 3 से 4 मिनट पका लेंगे। ये आप देख सकते हैं मुकम्मल रिजल्ट आ रहा है। कोफ्ते बिल्कुल टूट नहीं रहे हैं। ये ग्रेवी में भी एकदम परफेक्ट आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मुकम्मल रिजल्ट आ रहा है कोफ्तों का भी और ग्रेवी का भी। और ऊपर से हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 5 मिनट के बाद हम फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। अब हम 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी ऐड करेंगे। 5 मिनट हमने कवर कर दिया था। अभी आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग कलर आ गया है। 1 चम्मच हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। आप कुटा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ये थी हमारे मिक्स दाल के परफेक्ट कोफ्ते, जो मैंने आपके साथ मुकम्मल परफेक्ट तरीके के साथ शेयर किए। फाइनली अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए, ताकि मैं इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।